अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ साबुत मसूर की दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको खा लेंगे तो गोश्त की छुट्टी हो जाएगी। गोश्त खाना आप भूल जाएंगे, इतनी लजीज बनने वाली है। तो इसके लिए आपको साबुत मसूर की दाल चाहिए होगी जो कि ब्लैक होती है, और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी माश की दाल। यानी अगर अपने 3 हिस्सा साबुत मसूर लेनी है और 1 हिस्सा आपने माश की दाल लेनी है। दोनों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे पानी में डाल के पकने के लिए रख देंगे। तो पानी जो है वो इतना होना चाहिए कि जब ये गल जाए तो भी इसमें बाकी रहे। तो इसको गलने देते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले तो इसमें उबाल आ गया है। तो जब इसमें उबाल आ जाए, थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 1 अदद प्याज लेनी है छोटे साइज़ की। बड़ी है तो आपने आधी कर लेनी है और इसको डाल देना है। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा पकाया है। तो इस तरह से गल चुकी है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी, और ये 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का। इसकी बाद हम इसमें हल्दी को शामिल करेंगे, चौथाई खाने का चम्मच। रेड चिली पाउडर जाएगा आधा खाने का चम्मच। नमक आधे खाने का चम्मच या हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच जाएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और ये भी आधा खाने का चम्मच है। ये सब डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन आधे से पौन घंटा मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से मसाले इसमें कुक हो जाएं। तो देखें, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो लो फ्लेम पे पकते हुए इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो अब आपने देखना है दाल बिल्कुल गल चुकी है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये दाल भी गलने में। तो बस अब इसको आपने इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ताकि ये यकजान हो जाए। और इसका जो पानी है और दाल अगर अलग अलग होगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वैसे हमने इसमें माश की दाल डाली है, उससे अच्छा सा लेस पैदा होगा इसमें। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। आधा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, फ्रेश यूज़ कीजिएगा। और इसको मज़ीद मैंने 15 मिनट पका दिया है। 15 मिनट पकाने के बाद तो आप देख सकते हैं दाल जो है बिल्कुल हमारी जो परफेक्ट है वो बन चुकी है यहाँ पर। और थोड़े से मसालों के साथ बहुत मज़ेदार सी दाल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम इसमें लास्ट में डालेंगे इमली का पल्प। तो आपने यहाँ पर 10 से 12 दाने इमली के लेने हैं, उसके पल्प निकाल लेना है, और इसी से ही इसमें असल फ्लेवर आएगा। तो आपने खटाई ज़रूर डालनी है। और हमारी देखें दाल का रंग भी बहुत प्यारा आया है। इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनके बीच से मैंने कट किया है, और ये इसमें शामिल कर दी हैं। 1 मिनट तक बस इसको पकाएंगे, उसके बाद इसको उतार लेंगे। तो चलिए इसका भगार यानी तड़का रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, फ्राई पैन में इसको गर्म किया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन के 4 जवे हैं जिनको मैंने बारीक कट किया, ये डाल दिए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा। ज़ीरा आधा खाने का चम्मच है, और साबुत लाल मिर्च भी 4 से 5 आप डाल सकते हैं या हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सही तड़का रेडी होगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बस यही जाएगा। और जब इसको कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए लहसुन के ऊपर, तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। और दाल का मज़ा तो तड़के से ही आता है। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें इसका कलर थोड़ा डार्क होने लगा। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। और यहाँ पर जब मैं तड़का लगा रही थी तो कैमरा ऑफ हो गया। चले कोई बात नहीं, तड़का लग चुका है, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है हमारी मलका मसूर की दाल बन के रेडी हो गई है। आप इस तरह से मलका मसूर की दाल बनाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटियाँ खा जाएंगे सब। तो इतनी मज़ेदार ये दाल दाल के आप चपाती के साथ खाएं या फिर चावल के साथ, मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।